चलो, अब देखो, इसको हम समझते हैं एक दूसरे तरीके से भी। यहां पर हम लिखेंगे लॉन्ग वेव्स, और यहां पर मैं लिख रहा हूं क्या, शॉर्ट वेव्स। ठीक है, जब हम डिफरेंट डिफरेंट एंगल से देखेंगे तो हमें ज्यादा समझ में आता है। शॉर्ट वेव्स आप अच्छी तरह जानते हैं, ये आते हैं आपके एटमॉस्फेयर से। क्या मैं कह सकता हूं ये डायरेक्ट सन से आ रहा है? यस सर। और लॉन्ग वेव्स आपके आते हैं, ये बेसिकली रिफ्लेक्शन है। ये बेसिकली क्या है? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, है ना? यानी कि रिफ्लेक्ट कहां से होके आ रहा है, इसे हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। रेडिएशन। चलो अब बताओ, यहां तक क्लियर है ना सबको, लॉन्ग वेव्स और शॉर्ट वेव्स? यस सर। अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसमें हम डालेंगे हमारे क्लाउड्स को। तो लॉन्ग वेव्स में भी मैं यहां पर डालूंगा थिन, और दूसरे कौन से हैं, थिक क्लाउड। थिक। थिन क्लाउड मतलब जो हायर एल्टीट्यूड में है, और थिक क्लाउड मतलब जो लोअर एल्टीट्यूड में। वैसे ही इस केस में भी मैं डालूंगा एक थिन क्लाउड और थिक क्लाउड। थिक क्लाउड को। ठीक है, थिन क्लाउड और थिक क्लाउड को। चलो अब देखो, अगर मैं बात करूं लॉन्ग वेव्स की, लॉन्ग वेव्स की बात कर रहा हूं, और लॉन्ग वेव्स क्या होते हैं आपके, नीचे से आते हैं, टेरेस्ट्रियल से आते हैं। ठीक है, तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, जो मेरा थिन क्लाउड है, जो मेरा थिन क्लाउड है, वो क्या करता है, वो क्या करता है इसको, बताओ क्या करता है थिन क्लाउड? देखो पिक्चर में देख के बताओ। ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा ना लॉन्ग वेव्स को थिन क्लाउड। एब्जॉर्प्शन से बेटर अभी आप रिफ्लेक्शन वे में बताओ, रिफ्लेक्शन वे में बताओ। पहले रुको, मैं बताता हूँ, शॉर्ट वेव से चलते हैं तो ज्यादा इजी हो जाएगा। पहले आ जाओ शॉर्ट, हमने सिर्फ एब्जॉर्प्शन से ज्यादा रिफ्लेक्शन पे ध्यान देना है। हम अभी सिर्फ किसको कंसीडर करेंगे, रिफ्लेक्शन। चलो अब पहले आ जाओ शॉर्ट वेव में आ जाओ, क्योंकि ये समझना आसान हो जाता है पहले। क्योंकि शॉर्ट वेव्स में जो हम सीखेंगे उसी का वाइसा वर्सा कहां चला जाएगा, लॉन्ग वेव्स में। क्या कहा मैंने, शॉर्ट वेव्स में जो हम थ्योरी डेवलप करेंगे ऑटोमेटिकली उसका वाइसा वर्सा कहां जाने वाला है, लॉन्ग वेव्स में। आ जाओ अब शॉर्ट वेव्स में सबसे पहले थिन क्लाउड में आ जाओ। तो शॉर्ट वेव्स में थिन क्लाउड में क्या होगा, थिन क्लाउड में क्या होगा बताओ, रिफ्लेक्शन क्या होगा, ज्यादा। मिनिमम। देखो यहां देखो, क्या मैंने ठीक लिखा है, सब लोग चेक करो कि शॉर्ट वेव के केस में जो हमारा थिन क्लाउड होगा, थिन क्लाउड क्या होता है, हायर क्लाउड या लोअर क्लाउड? तो सिर्फ रिफ्लेक्शन की मैं बात कर रहा हूं, तो रिफ्लेक्शन यहां पर मिनिमम होगा, रिफ्लेक्शन यहां पर। ठीक है सर, मिनिमम। अब मुझे बताओ कहां किसी को कोई कंफ्यूजन? सर ये शॉर्ट वेव का मिनिमम वाला नहीं पता लगा मुझे। शॉर्ट वेव का बताया, देखो टेबल देखो, टेबल चेक करो। मैंने इस वाले इस साइड बना रखा है, देखो शॉर्ट, इस साइड मेरा शॉर्ट वेव है ना, और इस तरफ क्या है, लॉन्ग वेव। तो शॉर्ट वेव में देखो, अभी शॉर्ट वेव में मैंने, अब शॉर्ट वेव कहां से आती है, सन। अब सन, नीचे मैंने इसको दो में डिवाइड कर रखा, थिन क्लाउड और थिक क्लाउड। तो मैंने थिन क्लाउड में कह रखा है कि जो रिफ्लेक्शन है, मैं सिर्फ किसको कंसीडर कर रहा हूं, इसीलिए मैंने साइड में रखा है क्या, रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन को आधार बनाकर मैंने लिखा है कि जो आपका थिन क्लाउड होता है वो मिनिमम रिफ्लेक्ट करता है। अब पिक्चर में देखो ऐसा हो रहा है क्या, देखो मिनिमम रिफ्लेक्ट कर रहा है। यस सर। अब मुझे बताओ ये बात किसको समझ में नहीं आई, बताइए गाइस। यस सर, क्लियर है। बाकी लोग, क्लियर है सर। क्लियर है सर। अक्षिता मैम, यस सर, क्लियर है। ठीक है। अब आ जाओ थिक क्लाउड में, थिक क्लाउड कौन सा है, लो क्लाउड। ठीक है, हम सिर्फ कंसीडर किसको कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन को। तो थिक क्लाउड में कंपैरेटिवली ये क्या होगा, ज्यादा। मैक्सिमम। क्लियर हो गया सबको? यस सर। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, अगर आप शॉर्ट वेव सीख चुके हैं, क्योंकि क्या होता है ना, एक ऑब्जेक्ट का, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, जैसे हमारे इस ऑब्जेक्ट में, माफ करना, इस डायग्राम में हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, क्लाउड। तो क्लाउड एक समय में एक ही चीज कर सकता है, या तो वो किसी चीज में अच्छा होगा, अगर वो जिस चीज में अच्छा है तो उसके अदर हैंड में वो उसी चीज में वीक हो जाएगा। व्हाट आई मीन टू से, इसी डायग्राम को जब मैं यहां बनाऊंगा तो थिन के नीचे क्या लिख दूंगा, मैक्सिमम। और थिक के नीचे क्या लिख दूंगा,
बस, क्या मैं समझा पाया? जी सर। सभी को समझ में आया? शॉर्ट शॉर्ट वाले में ये मिनिमम और मैक्सिमम क्यों हो रहा है? एक सेकंड ना गाइस, एक सेकंड। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा भैया, मैं अभी ना लेक्चर ले रहा हूँ, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ, ठीक है? आप मुझे जरा 1 घंटा दो, मैं कॉल बैक। योर गुड नेम ब्रदर, योर गुड नेम? मैं करता हूँ, कॉल बैक करता हूँ, ठीक है? हाँ, अच्छा क्या कह रही थी पूनम जी आप? ये कि शॉर्ट वेव्स में ये मिनिमम और थिक वाले में ये मैक्सिमम क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो, मैंने आपको क्या बताया अभी, जैसे याद करो, मैंने आपको क्या बताया था कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि विंड राइट को डिविएट करती है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली इसका एक और मतलब हो जाएगा कि सदर्न हेमिस्फीयर में क्या है? लेफ्ट। लेफ्ट। लेफ्ट, ठीक है, क्या है? लेफ्ट। वैसे ही मैं कह रहा हूं कि हमारा कोई ऑब्जेक्ट होता है, तो उसमें अगर वो लॉन्ग वेव्स को ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा, किसको? लॉन्ग वेव्स को क्या कहा मैंने? ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा, तो ऑटोमेटिकली वो शॉर्ट वेव्स को क्या करेगा? कम रिफ्लेक्ट, एब्सॉर्ब। कम रिफ्लेक्ट करेगा, अगर सिर्फ रिफ्लेक्शन के आधार पे देखोगे। तो मैंने एक समझाने के तरीके में इसको एक अलग एंगल से समझाने का प्रयास किया। मैंने यहाँ पर रिफ्लेक्शन को आधार बनाया। किसको बनाया? रिफ्लेक्शन। क्योंकि जब हम रिफ्लेक्शन एब्जॉर्प्शन को साथ लेते हैं तो माइंड थोड़ा उसको समझ नहीं पाता है। तो मैंने यहाँ पर समझाने के लिए क्या करा, एक पैरामीटर समझाने का प्रयास किया विद रिस्पेक्ट टू रिफ्लेक्शन। तो पहले मैंने आपको शॉर्ट वेव से समझाने का प्रयास किया। अगर मैंने शॉर्ट वेव में आपको ये डायग्राम समझ में आ गया, तो इसी का वाइसा वर्सा क्या हो जाएगा? वाइसा वर्सा कहाँ काम करेगा? लॉन्ग वेव्स में। ठीक है, देखो ये बात तो सही है, मैंने यहाँ पर मिनिमम मैक्सिमम लिखा है। क्या लिखा है? मिनिमम मैक्सिमम। मिनिमम मैक्सिमम का क्या मतलब होता है कि मिनिमम मतलब कि कहीं ना कुछ रिफ्लेक्शन यहाँ होगा, जैसे यहाँ आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा? जैसे हमने कहा थिन क्लाउड क्या करते हैं, शॉर्ट वेव्स को मिनिमम रिफ्लेक्ट करते हैं, तो ये बात सही है। देखो मिनिमम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं और बाकी सारा एब्जॉर्ब करके नीचे पेनिट्रेट करवा दे रहे हैं। ये सुनो, यस सर। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? पूनम जी क्लियर हुआ? जी सर। जब आप ये वाला डायग्राम समझ गई, तो ऑटोमेटिकली इसका वैसा वर्सा क्या बन जाता है? हमारा लॉन्ग वेव वाला। अब बताओ किसको समझ में नहीं आया? अब मुझे लग रहा है इस डायग्राम से थोड़ी हेल्प हुई। यस सर। तो आप लोगों ने क्या करना है? अब क्या करना हो, मैंने क्या कहा ना, क्लाइमेटोलॉजी में रटना नहीं होता है, क्लाइमेटोलॉजी में आपने डायग्राम बनाने होते हैं। ठीक है, जैसे हमने हमेशा सीखा है ना, एंटी साइक्लोन, साइक्लोन के लिए एसी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। वैसे ही कभी आपके ये क्लाउड को लेकर, हाई क्लाउड या लो क्लाउड को लेकर क्वेश्चन आता है, तो आपने सिंपल सा साइड में एक डायग्राम बनाना है विद रिस्पेक्ट टू शॉर्ट वेव। शॉर्ट वेव्स, और आधार क्या लेंगे? सिर्फ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन लिया। तो यहां पर क्या होगा आपका? थिन क्लाउड, और एक क्या बन गया? थिक क्लाउड। थिक क्लाउड। अब थिन क्लाउड में रिफ्लेक्शन जो है, थिन क्लाउड में रिफ्लेक्शन जो है उसको क्या लिख देना आपने? मिनिमम। और थिक क्लाउड में क्या लिख देना है? मैक्सिमम। डन। पूनम जी समझ में आया? जी सर। बस एक शॉर्ट वेव लेके याद रखना, बाकी लॉन्ग वेव इसका जस्ट वाइस वर्सा बन जाता है। सभी को समझ में आ गया? याद करने का एक तरीका है, स्मार्ट अप्रोच है हमारी, ठीक है? यस सर। चलो, अब हम इसमें सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, ठीक है? और कोई थ्योरी हमारी इसमें नहीं। आ जाओ अब जरा इसको सॉल्व करते हैं। हाई क्लाउड्स, जो हमारे थिन क्लाउड्स हैं, राइट? हाई क्लाउड्स प्राइमरली reflects solar radiation and cool the surface of the earth। अभी मैंने बताया था आपको कि फॉल्स। ठीक है, क्योंकि ये फॉल्स क्यों हो गया? सर क्योंकि हाई क्लाउड्स तो थिन होते हैं ना, और ये तो थिन रिफ्लेक्शन मिनिमम करते हैं। रिफ्लेक्शन क्या करते हैं ये? मिनिमम, ये तो पेनिट्रेट करवाते हैं सरफेस पे। हाँ, अब सबको समझ में आ गया? तो ये स्टेटमेंट राइट है, रॉन्ग है? रॉन्ग। किसी ने रटना नहीं है, किसी ने, सबको क्लियर है ना कॉन्सेप्ट? यस सर। अब आ जाओ लो क्लाउड सुनते ही आपके माइंड में सबसे पहले हिट में क्या आना चाहिए? थिक क्लाउड।
कैसा? लो क्लाउड्स हैव हाई एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन इमिनेटिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अब जो थिक क्लाउड है, जो थिक क्लाउड है वो क्या है, यहां पर कौन से रेडिएशन की बात कर रहे हैं हम, जो नीचे से आते हैं, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को ये लोग एब्जॉर्ब ज्यादा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब ज्यादा करते हैं। क्या करते हैं ये? अब ये ज्यादा बेहतर कैसे समझ में आएगा, फटाक क्विक डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है? क्विक डायग्राम, कोई जल्दी नहीं है हमें, हमें तो कॉन्सेप्ट सीखना है, ठीक है? अब देखो फिर मैं बनाऊंगा वही डायग्राम, ठीक है? हमने कहां से सीखा डायग्राम? विद रिस्पेक्ट टू थिन क्लाउड और थिक थिक क्लाउड, थिन क्लाउड्स, ठीक है? और हमने क्या है, शॉर्ट वेव। फटाफट साइड में ये डायग्राम बना लेंगे। एक तरफ लिखेंगे थिन, एक तरफ लिखेंगे थिक। थिक। और रिफ्लेक्शन के आधार पे क्या मैं कह सकता हूं, थिन क्लाउड का रिफ्लेक्शन क्या होता है मिनिमम और थिक क्लाउड का? मैक्सिमम। ये डायग्राम मुझे याद है। अब इसी को देखते हुए हम क्या बनाएंगे, लॉन्ग, वेव्स का ठीक है? यहां पर थिन क्लाउड और यहां पर थिक क्लाउड, ठीक है? स्टार्टिंग थिन से करना। अब यहां पर क्या आ जाएगा, मैक्सिमम और इधर मिनिमम। तो अभी हमारा काम का डायग्राम ये है, क्योंकि बात किसकी आ गई है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन हमेशा क्या होते हैं, लॉन्ग वेव्स, लॉन्ग वेव्स। ठीक है? अब क्या क्वेश्चन है, देखो, लो क्लाउड्स हैव अ हाई एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन इमेंसिपेशन फ्रॉम द अर्थ सरफेस। और अर्थ सरफेस से देखो, जो अब हमारा जो लोअर क्लाउड होंगे वो थिक होंगे, थिक होंगे नहीं होंगे? तो इनका जो रिफ्लेक्शन रेट है वो मिनिमम है। अगर रिफ्लेक्शन इनका मिनिमम है तो एब्जॉर्प्शन इनका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन क्या है, मिनिमम। तो एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो जब ये गर्म बादल हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं ये बादल कंपैरेटिवली क्या होते हैं, गर्म होते हैं। क्या होते हैं, कंपैरेटिवली गर्म होते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही? एब्जॉर्प्शन ज्यादा है तो गर्म ज्यादा होंगे। तो जब ये गर्म होंगे तो ये किस तरह का इफेक्ट देंगे, वार्मिंग इफेक्ट। तो यानी कि स्टेटमेंट 2 हमारा राइट है, रॉन्ग है? राइट है सर। राइट। तो हमने कैसे सीखा ये, हमने एक स्मार्ट अप्रोच अपनाई। हमने पहले शॉर्ट वेव्स से एक डायग्राम सीख लिया, एक चार्ट सीख लिया, फिर उसी का वाइसा वर्सा चार्ट हम कहां बनाते हैं, लॉन्ग वेव में। अब हमारे एग्जाम में अगर वो क्वेश्चन टेरेस्ट्रियल रेडिएशन देगा तो वहां पर मेरा लॉन्ग वेव काम आएगा, और वहां पर अगर वो क्वेश्चन मेरा सन से देगा तो वहां कौन सा काम आएगा, शॉर्ट वेव। क्या मेरी बात समझ में आ गई सबको? यस सर। ठीक है? और याद करने का तरीका भी है ऐसे, थिन और मिन। किससे याद रखेंगे, थिन मिन, थिन मिन, ठीक है? तो पूनम जी आप बताइए, क्लियर है? सर मुझे ना लॉन्ग वाले में थोड़ा डाउट हो रहा है, वो जो रिफ्लेक्शन है लॉन्ग वेव्स का। हाँ बताओ, क्या है बताओ। ये है कि मैक्सिमम और मिनिमम वाला थोड़ा डाउट हो रहा है लॉन्ग वेव्स वाले में। ओके, जैसे क्या डाउट हो रहा है बताओ। रिफ्लेक्शन वाला कि मिनिमम और मैक्सिमम लॉन्ग वेव्स में, वो एक थोड़ा एरो टाइप बना के मुझे बताओगे? देखो, ये डायग्राम आपके सामने है ना, तो मैंने क्या दिखाया आपको, मैं एरो बना रहा हूं। पहले यहां पर देखो, लॉन्ग वेव्स में क्या आ रहा है, जो मेरे थिक क्लाउड है, क्या है मेरे थिक क्लाउड, वो क्या करते हैं, जो ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन पीछे आता है तो इसको ये रिफ्लेक्ट कम करते हैं, एब्जॉर्ब ज्यादा करते हैं। देखो रिफ्लेक्ट तो करेंगे ही, थोड़ा बहुत तो रिफ्लेक्ट करेंगे, पर एब्जॉर्प्शन ज्यादा करेंगे। क्यों? क्योंकि थिक क्लाउड में क्या होता है, जो नीचे के थिक क्लाउड है वहां पर वाटर वेपर्स होते हैं। क्या होते हैं? वाटर वेपर। और वाटर वेपर हमेशा क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। क्या करते हैं, एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब करते हैं। है ना? एग्री कर रही है मेरी बात से? जी सर। तो होता क्या है कि यहां पर ज्यादा एब्जॉर्प्शन रेट होता है। क्या होता है, रिफ्लेक्शन कम होता है, एब्जॉर्प्शन। ठीक है? क्योंकि वहीं पर मैं ग्रीन हाउस गैस की बात करूंगा, ग्रीन हाउस गैस अलग गेम है। वो तो क्या करते हैं, वो पास ही नहीं होने देते हैं, वो पास ही नहीं होने देते, वो क्या कर देते हैं, रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं हर डायमेंशन में। यस और नो? ठीक है? जी सर। तो देखो यहां पर फिर ये देखो, सब क्लियर हो गया। ये है क्लियर हो गया। थिक क्लाउड। अब मैं फिर बताऊंगा, मैं मेरा भी तो मूड हो जाता है फिर।
थिक क्लाउड। अब ये वेव्स कौन से आ रहे हैं नीचे से? लॉन्ग लॉन्ग तो यहां पर हम आधार क्या बना रहे हैं? रिफ्लेक्शन तो यहां पर रिफ्लेक्शन मिनिमम होगा और एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, अब क्लियर हो गया ना आपको? जी और सर इसीलिए हमारे जो लोअर क्लाउड्स होते हैं, यानी कि जो मेरे थिक क्लाउड होते हैं, वो थिन क्लाउड से क्या होता है कंपेरेटिवली? गर्म तो ऑब्वियसली ये हमारे नीचे क्या बनाएंगे? एक वार्मिंग हमिंग इट इफेक्ट। क्लियर है? अब सबको क्लियर है? जी सब क्लियर है चलिए गुड। सर हाँ जी, हाँ जी। सर इसका हम ऐसे एग्जांपल बोल सकते हैं कि जो थिन क्लाउड्स है मतलब जो